फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बरखा एकेडमी। यूट्यूब के बरखा एकेडमी चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप चैनल में नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, बने रहिए आप बरखा एकेडमी में। हम कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं पर्यावरण के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अभयारण्य और जैवमंडल रिजर्व। उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, वह है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, वह है केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर अस्कोट। राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य। इंतानकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में स्थित है और गुइंदी तमिलनाडु में है। एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया वह है कुनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की। यह 10 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की। अभयारण्य झारखंड के जिस जिले में स्थित है वह है लातेहार। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? 103। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी और यह पहले बिहार में था, अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है गिर वन में है गुजरात में। जैवमंडल रिजर्व, उनके क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष। नंबर 1 पे है अचानकमार अमरकंटक। इसका क्षेत्रफल है 3835.51 और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में।
अगला है अगस्तमलाई। इसका क्षेत्रफल है 3500.36 और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। अगला है दिहांग दिबांग। इसका क्षेत्रफल है 5111.50 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। डिब्रू सैखोवा। इसका क्षेत्रफल है 765 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 885 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। मन्नार की खाड़ी। इसका क्षेत्रफल है 10,500। मन्नार की खाड़ी। इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना भी 1989 में हुई थी। कंचनजंगा। इसका क्षेत्रफल है 2,619.92 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। मानस। इसका क्षेत्रफल है 2,837 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नंदा देवी। इसका क्षेत्रफल है 5,860.69 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। अगला है नीलगिरी। इसका क्षेत्रफल है 5,520 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नोकरेक। इसका क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगला है पचमढ़ी। इसका क्षेत्रफल है 4,981.72 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। सिमलीपाल। इसका क्षेत्रफल है 4,374 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। सुंदरवन। इसका क्षेत्रफल है 9,630 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। अगला है कच्छ। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 12,454 वर्ग किलोमीटर। अगला है शीत रेगिस्तान। इसका क्षेत्रफल है 7,770 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। शेषाचलम पहाड़ियाँ। इसका क्षेत्रफल है 4,755.997 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। अगला है पन्ना। इसका क्षेत्रफल है 2,998.98 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। नोट। इन्हें यूनेस्को ने MAB कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नल्लामलाई। यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है, वह है शेर। यह पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पक्षियों को संरक्षित किया जाता है। अगला है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। यह आनुवंशिक विभिन्नता के लिए है। जैवमंडल रिजर्वों और उनकी स्थिति का सुमेलन। नोकरेक, यह मेघालय में है। मानस, यह असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में और नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में और शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें
यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है? वह है 10 को। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक। नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में स्थित है वह है उत्तराखंड। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में 2009 में जोड़ा गया कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान को। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है विधान से। वन्य प्राणी अभयारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवी हस्तक्षेप की। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। हाथी परियोजना शुरू की गई थी फरवरी 1992 में। जंगली गधों का अभयारण्य है गुजरात में। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है कांजीरंगा। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश यूपी। उद्धव पक्षी विहार अवस्थित है यह साहेबगंज में। सही सुमेलन है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है वह है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है 9 और 9 यह अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में है। 9 अंडमान निकोबार में है और 9 मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहार का उनके जिलों के साथ सही सुमेलन इस प्रकार है। पक्षी विहार और जिला: नवाबगंज पक्षी विहार यह उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार यह ग्रेटर नोएडा में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में और पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेलन है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य: राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उनमें रख रखाव हेतु वन्य जीवों की सूची इस प्रकार है। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव: बांदीपुर यह बाघ अभयारण्य है। कांजीरंगा जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य और सिमलीपाल हाथी अभयारण्य। सरिस्का और रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है वह है बाघ। सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है वह है बाघ। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में स्थित है राजस्थान अलवर जिला। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है और यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में।
करेरा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य है जो है राजस्थान के बाराम जिले में। सही सुमेलन है प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। पहला है कार्बेट, जिम कार्बेट, यह उत्तराखंड में है। बादीपुर, यह कर्नाटक में है। मानस, असम में। पलामू, झारखंड में। रणथंबोर, राजस्थान में। सिमलीपाल, उड़ीसा में। और सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। कान्हा, मध्य प्रदेश में। मेलघाट, महाराष्ट्र में। पेरियार, केरल में। और सरिस्का, राजस्थान में। नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में। अमराबाद, तेलंगाना। इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में है। और बुक्सा, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। दुधवा कतरनी घाट, उत्तर प्रदेश में। कालाकांड, मुंडनथुरई, तमिलनाडु में। वाल्मीकि, बिहार में। पेंच, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में। पन्ना, मध्य प्रदेश में। दम्फा, मिजोरम में। तदोबा अंधेरी, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और भद्रा, दम्फा, यह मिजोरम में है। तदोबा अंधेरी, महाराष्ट्र। भद्रा, कर्नाटक। नमेरी, असम। पेंच, महाराष्ट्र। बोरी सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में। पक्के, अरुणाचल प्रदेश में। अन्नामलाई, तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी, उदंती और सीता नदी, यह छत्तीसगढ़ में है। और सतकोसिया, उड़ीसा में। अगला है कांजीरंगा, यह असम में स्थित है। अचानक मार, छत्तीसगढ़ में। डंडेली अंसी, कर्नाटक में। संजय डुबरी, मध्य प्रदेश में। मुदुमलाई, यह तमिलनाडु में है। नागरहोल, कर्नाटक। पारंबिकुलम, केरल। साहद्री, महाराष्ट्र में। कावल, तेलंगाना। कावल, तेलंगाना। बीआरटी, कर्नाटक में। सत्यमंगलम, तमिलनाडु में। मुकुंद हिल्स, राजस्थान में। नवेगांव, नागजीरा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। पीलीभीत, यह उत्तर प्रदेश में है। बोर, महाराष्ट्र में। राजाजी, उत्तराखंड में। ओरंग, असम में। और कामलांग, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। चिल्का, बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित है। बादीपुर, मानस और सुंदरबन। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में स्थित है वह है दम्फा। सही सुमेलित है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। बुक्सा, पश्चिम बंगाल में। दम्फा, मिजोरम में। नमेरी, असम में। और नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, वह है पेंच, महाराष्ट्र और एमपी में। व्याघ्र अभयारण्य, यह कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़। कांजीरंगा जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। सही सुमेलन है अभयारण्य और राज्य। गर्म पानी,
अभयारण्य यह है असम में, पाखल अभयारण्य यह आंध्र प्रदेश में और सरिस्का अभयारण्य यह राजस्थान में। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और जिला: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश, बांधवगढ़। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह शिवपुरी मध्य प्रदेश और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह बस्तर छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य: गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। दाचिगम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। दाचिगम राष्ट्रीय पार्क यह जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान और उनका स्थापना वर्ष: जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कान्हा, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और काजीरंगा, इसकी स्थापना 1974 में। साइलेंट वैली, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बस्तर क्षेत्र में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और दांडेली अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। बस्तर क्षेत्र में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और दांडेली अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौंडी गढ़वाल में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य: अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। अभयारण्य और मुख्य संरक्षित वन्य पशु: कांजीरंगा में गैंडा, गिर में शेर, सुंदरवन में बाघ और पेरियार में हाथी संरक्षित किए जाते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। सही सुमेलित युग में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में, हरिद्वार और पौंडी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मन्नार की खाड़ी में और यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह है कांचनजंगा।
खांगचेंगजोंगा यह राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यह शब्द एडवर्ड सू एस ने दिया था। इकोसिस्टम एपीडी कंडोल ने, इकोलॉजी एजी टेंसले ने और जैव विविधता रेमंड एफ दासमैन ने। जैव विविधता रेमंड एफ दासमैन ने। कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त किए जाते हैं वह है लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। लघु पैमाने एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग नेशनल पार्क वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क या काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मणिपुर में स्थित है। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया महाराष्ट्र ने। सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया कर्नाटक ने। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1971 में। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई 1971 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी नंदा देवी सुंदरबन मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है गारो पहाड़ियाँ। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है जो स्थित है मणिपुर में। यह पूरी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। वह है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल है हिमाचल प्रदेश में। 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वन शुष्क कटीले वनों अनूप क्षेत्रों घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवास में हैं। तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण में वर्णित एक्स प्राणी है हाथी। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2,226 है। जिस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया गया है वह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया वह है पालनपुर कूनो अभयारण्य। पालनपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभयारण्य
का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है? श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया। यह है श्योपुर जिले में स्थित मध्य प्रदेश में स्थित श्योपुर में स्थित पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए जाने जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर के लिए, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, यह महान भारतीय सारंग के लिए जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हुलुक गिब्बन। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है पश्चिमी घाट में। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ब्यूसेरस बाइकार्निस। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। कांजीरंगा सही सुमेलन है राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। कांजीरंगा गोलाघाट नौगांव में, कुद्रेमुख चिकमंगलूर में, साइलेंट वैली पालघाट में, पेंच घाटी नागपुर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है जो स्थित है बंगलुरु में। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह है पिथौरागढ़। सही सुमेलन है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। बांदीपुर कर्नाटक में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में और पाकुई अरुणाचल प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नामदफा नेशनल पार्क। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य है नेपाल में। नाम गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में। सारामती शिखर नागालैंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है रामगंगा और कोसी नदियां। ब्रह्मपुत्र, दिम्फलू, मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। कुंती पुजहा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरि के आर्द्र भूमि। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है कोलेरू झील। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल बित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किए गए वह है कच्छ की खाड़ी। नीलगिरी की मेघ बकरियां यह पाई जाती है इरावी। सही सुमेलित है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। ओरंग अभयारण्य
यह असम में। उषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में, जिसे मिनी कांजीरंगा के नाम से जाना जाता है, ओरंग अभयारण्य असम में। चिनार वन्यजीव विहार स्थित है केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। और तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है कारिकिली में। चिनार वन्यजीव विहार स्थित है केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। और तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है कारिकिली में। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, वह है भूटान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू, इंग्लैंड में। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है, वह श्रीलंका में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर्यावरण से संबंधित। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में। बरखा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल में नए हो तो बरखा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखिए। आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।